स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम एचटीपीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा सभी लोगों का जो आज परसेंटेज की फोर क्लास लेकर आए और यहाँ पे जो आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जो एक्स वाई पर 100 का फार्मूला क्वेश्चन होता है उसको कराया जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग कल पढ़े थे आय से रिलेटेड क्वेश्चन, आज हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट आता है एक्स वाई अपॉन 100 एक्स वाई इंटू अपॉन 100। तो यहाँ पे वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं प्लस, और जो वृद्धि होगा तो प्लस और माइनस जो होगा तो कमी होगा, और यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये जो मेथड होता है ये काम कैसे करता है, मेथड में अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका लगता है, अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस होगा। अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे ये तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके वृद्धि के लिए है और माइनस हमेशा किसके लिए होता है, कमी के लिए होता है। माइनस हमेशा किसके लिए होता है, कमी के लिए होता है। अब ये फार्मूला ये होता है, इसी फार्मूले में पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँगी कि एक आयत है, एक आयत की लंबाई में और एक चौड़ाई है। लंबाई में हमने 20% का वृद्धि किया तो x में 20% की वृद्धि हुआ, और चौड़ाई में हमने 10% की कमी किया तो माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो लगता है एक्स वाई अपान फार्मूला, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे लगेगा। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि 20% x वृद्धि हुआ है तो प्लस x की जगह हम लंबाई को रखते हैं तो यहाँ पे 20% बढ़ा, फिर माइनस 20% क्या हुआ है, यहाँ पे 10% की कमी है। तो लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में क्या हो गई कमी। तो हम यहाँ पे प्लस 20 इंटू माइनस 10 करेंगे डिवाइडेड बाई 100। तो ओवरऑल जो आयत का जो प्रभाव पड़ रहा है तो इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 10 प्लस 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और में भाग देंगे तो -2। एक्चुअल हो कितना रहा, 8% की वृद्धि हो रही। तो ये जो फार्मूला एक्स वाई अपन 100 का फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट पर ये चलेगा। तो वृद्धि वृद्धि भी हो सकता है, कमी कमी भी हो सकता है, कमी वृद्धि कमी भी हो सकता है, कमी वृद्धि भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब दो समान चिन्ह होते हैं तो इनके लिए प्लस का चिन्ह होता है वृद्धि के लिए, दो असमान चिन्ह होते हैं तो इनके लिए क्या होता है माइनस होता है कमी के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। जैसे इस पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक्स वाई अपन 100 पे फार्मूला पर, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक्स वाई अपन 100 के फार्मूला पर क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आपका है, जैसे अगर हम आपसे कह दें यदि यदि किसी संख्या में पहले पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके बाद 30% का कमी कर दी जाए, संख्या 30% की कमी कर दी जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये फार्मूला x जो है और ये y होगा। तो पहले वृद्धि किया गया है 20% की तो x हो जाएगा, फिर 20% की 30% की कमी किया गया है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं प्लस 20 इंटू माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 10 आएगा, और इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये भी आपका माइनस का 6। इसका मतलब -16 की क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी। ये -16 की क्या आ रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 16 की कमी हो रहा है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे लिख लीजिएगा, यदि यदि एक आयत की लंबाई में यदि एक आयत के लंबाई में
हाँ बेसिक भी बता देते हैं इसका, अगर बेसिक से लगाएंगे। ठीक, हाँ तो बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आपको 100 मान के लगाना पड़ेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पहला जो कंडीशन संख्या था 100, दूसरा कंडीशन था कितना, पहला 100, दूसरा जो कंडीशन आपका कितना होगा, इसको भी 100 मानेंगे। तो ओवरऑल जो प्रभाव पड़ रहा है टोटल कितने का पड़ रहा है, 100 गुणे 100 करेंगे तो ये टोटल प्रभाव पड़ेगा, टोटल इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें वृद्धि किया गया है कितने का, इसमें 20% का क्या भाई वृद्धि किया गया है। तो ये पहला वृद्धि कितने का किया गया था, 20% का, 120 हो जाएगा। दूसरा कमी किया गया है, यहाँ पे 20% बढ़ाया है, यहाँ पे कमी किया है कितने का, 30 का कमी किया है, इसका मतलब 70 हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो समान है, 0 0 से काट लेंगे तो 10 दहा में 100, ये 100 आने वाला है। और 12 12 साते 84, तो ये 84। लेकिन देखिए संख्या पहले 100 थी लेकिन अब हो गई कितनी, 84। तो कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे कमी कितने की आई है, तो आप कहेंगे कमी आई है 16 की। 16 की कमी आई है इंटू 100, और ये कमी किस वजह से आई है, 100 की वजह से। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, 16%। यहाँ पे जो कमी आ रही है आपकी क्या होगी, 16% हो जाएगा। तो इसको 100 मान के भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा यदि एक आयत के लंबाई में, यदि एक आयत के लंबाई में, एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक आयत के लंबाई में, यदि आयत के लंबाई में, आयत के लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये आपका आयतन होता है या रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ हो जाएगा और इसका ये ब्रेथ हो जाएगा। इसमें 20% बढ़ाया गया, ये बढ़ के 20%, और फिर चौड़ाई में भी 10% वृद्धि किया गया, तो ये आयत आपका क्या होगा, ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। अगर हम फार्मूला से करेंगे तो फार्मूला एक्स वाई अप इंटू 100, तो यहाँ पे 20% बढ़ाया गया है, फिर 10% क्या क्या बढ़ाया गया है, तो 20 गुणे 10 बटे 100 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस ये हो जाएगा 2, कुल मिला के 32% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे एक्स वाई पर 100 से लगाएंगे तो ये कंडीशन आएगा। अगर इसको 100 मान के आप लगा रहे हैं, 100 मान के लगा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा अगर 100 मान के आप लगा रहे हैं तो अगर ये 100 है, पहले लंबाई इसकी, चौड़ाई भी इसकी कितनी है, 100 है, तो जो इसके एरिया पे जो प्रभाव पड़ रहा है क्या पड़ेगा, एरिया पे प्रभाव 100 इंटू 100 का प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में उसने वृद्धि किया कितने का, लंबाई में वृद्धि किया कितने का, 20% का वृद्धि किया है तो 120 हो जाएगी। और चौड़ाई में उसने कितने वृद्धि किया है, 10% का, तो चौड़ाई में 10% का तो 110 हो जाएगा। जीरो से समान संख्या से इसको भाग दे देते हैं तो इसका मतलब 100 एरिया पहले होना चाहिए था, लेकिन अब कितना हो रहा है, 132, 11 दूना के 22, 3 हो जाएगा, 11 एकम 11, 1 11 2 13, 132। तो पहले एरिया 100 था लेकिन अब वो एरिया कितना हो गया, 132। कितने की वृद्धि हुई, तो जो वृद्धि हुई है
वो 32 की वृद्धि इंटू 100, और ये वृद्धि किस वजह से हुई है? 100 की वजह से। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 32%। ओवरऑल वृद्धि कितने की हो रही है? 32% की वृद्धि हो रही है। चलिए अगला लिखिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो एक्स वाई अपन 100 से भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आपको उलझाऊ आता है जब क्वेश्चन थोड़ा सा वो वाला पूछ लेता है रेशियो, जैसे लिख लीजिएगा, यदि आयत के लंबाई में 37.5% वृद्धि कर दी जाए, आयत के लंबाई में 37.5% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 16 सही 2/3% वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई में 16 सही 2/3% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जब आपका सही बटे में दिया गया 37.5% दिया है, 16 सही 2/3% दिया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिएगा अब इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 37.5% को आप क्या लिख सकते हैं? 37 दूना के 74, एक 75/200, 75/200, तो 25 तय 75, 25/200। तो जो पहले आयत 8 था लेकिन बढ़ के हो गया 3 बढ़ा है इसमें, तो 8 3 11 हो गया लंबाई में। पहले लंबाई कितनी थी? 8 थी, लेकिन बढ़ के 3 हो गया तो 8 3 11 इसकी लंबाई होगी। अब इसके बाद 16 सही 2/3% को 16 ते 48 जो 50/300 लिखेंगे, 1 कितना 6 लिखेंगे, 1/6। तो पहले ये 6 था लेकिन बढ़ के हो गया कितना? 7, बढ़ के कितना हुआ? 7। तो यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा, तो 6 में 1 की वृद्धि हुई तो 7। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं तो पहले 8 6 48 एरिया था, लेकिन अब एरिया हो गया कितना? 11 7 77। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे वृद्धि तो हुई है। कितना वृद्धि हुआ है? अगर इसमें से हम घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना। तो कितना वृद्धि हो जाएगा भाई? अगर वृद्धि परसेंटेज पूछा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि परसेंटेज पूछेगा तो वृद्धि हुई है कितने की, तो अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 की वृद्धि हुई इंटू 100, और ये वृद्धि किस वजह से हुई? 48 की वजह से। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 1 4, 4 दूना के 8, 4 से करूंगा तो 25, 25 पचहियाँ 625 डिवाइडेड बाई 12, यही बात है ना। अब इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड किए तो 4 1 4, 4 दूना के 8 हो गया, 4 से करें तो 25, तो 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। 625 को डिवाइड करेंगे किससे? 12 से, तो यहाँ पे 12 5 60, 12 5 क्या होगा? 60 होगा। हाँ, तो 12 5 60, यहाँ पे कमी नहीं हुआ ना, यहाँ पे वृद्धि हुआ है ना। 25, अच्छा इसका डिफरेंट 29 का आ रहा है, तो अगर डिफरेंट 29 का आया है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 29। ठीक है, यहाँ पे जो होगा प्रभाव ये आपका 29 का, चूंकि इसमें से आप घटा लीजिए इसको, तो यहाँ पे 48 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम इसको 4 से करेंगे तो 4 1 4, 4 दूना के 8, 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 29 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 12, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 29 गुणे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 29 गुणे 25 का, तो कितना हो जाएगा? 5 45, 5 4 हो जाएगा, और 5 दूना 10 4 14, और 29 दूना के 58। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 8 4 12,
5 1 6 1 7, 725, 725 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 छंग 72, 6 हो गया, 0 उतारेंगे, 12 चौक 48 और फिर 2, 12 इकाई 12, लगभग में 60.61 के आसपास आएगा, 4 1। ठीक, तो आंसर आपका क्या होने वाला है, वो आंसर होगा। अब लिखिएगा अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अब लिखिएगा यदि, हाँ हाँ, यदि आयत के लंबाई में, अच्छा ठीक है, आयत के लंबाई में 16 सही 2/3% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में चौड़ाई में 6 सही 1/4% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दी जाए। चौड़ाई में 6 सही 1/4% की क्या किया जाए, कमी कर दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगा, यहाँ पे सिचुएशन जब हम करेंगे तो आयत के लिए हमें एरिया चाहिएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एरिया हमारा लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है, चौड़ाई हमारा कम हो रहा है, लंबाई वृद्धि हुआ, चौड़ाई हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। तो ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है, अगर इसको लेके चले 16 सही 2/3% को, तो 16 तय 48 2 50/300, तो हम लिख सकते हैं 1/6। तो अगर लंबाई आपका 6 है तो प्रभाव कितने का पड़ रहा है, वृद्धि कितने का हुआ है, 7 का। इसका मतलब पहले 6 था लंबाई, लेकिन वृद्धि कितने को हुई, चौड़ाई में 7 हो गया। ये लंबाई का अनुसार हुआ है। अगर चौड़ाई अगर हम देखेंगे तो 16 सही 1/4%, तो 16 चौक के 24, 24 1 25, 25/400, 4 छंग 24 1 25/400, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/16 है। तो ये पहले 16 था, बढ़ के हो गया, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे कमी कितने की हुई है, कमी हुई है 1 की, 16 पर 1 की कमी हुई, तो इसका मतलब हुआ कितना, 15। अब यहाँ पे देखिएगा अगर कुछ कटने वाला है तो आप इसमें से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 5 15, तो 16 दूना के 32, ये जो एरिया आ रहा है 16 दूना के 32 का आ रहा है, और 7 पूरे 35 का आ रहा है। तो अभी भी इस एरिया से ये एरिया बढ़ा, कितना बढ़ा भाई, कितने की वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि की अगर हम बात करें तो कितना वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें से अगर घटाएंगे तो 3 की वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें से हम घटाएंगे 3 की वृद्धि, और ये वृद्धि किस वजह से हुई है, 32 की वजह से, क्योंकि 32 था, कम था, इसलिए बढ़ा, तो वृद्धि हुआ 32 की वजह से। 4 से काटेंगे, 4 वाटे 32, 4 से काटेंगे 25, 25 त्याई 75 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 72, 72 3 बचेगा, 3/8%। तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा है 9 सही 3/8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हुआ, 9 सही 3/8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। पूरे डिटेल में बता रहे हैं, चीजों को समझते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हालांकि आप बहुत शॉर्टकट तरीका लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, सीधे आप नंबर्स लिखिए, डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। सीधे आप इसका नंबर्स लिखिएगा, डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, चीजें आपको एकदम एक बार समझ में आ जानी चाहिए। अब लिखिएगा, यदि यदि आयत के लंबाई में आयत के लंबाई में आयत के लंबाई में 25% की 25% की 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दिया जाए, और चौड़ाई में 37.5% कमी कर दिया जाए, और चौड़ाई में 37.5% कमी कर दिया जाए।
37.5% कमी कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सभी लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे दोनों में कमी आ रही है, यहाँ पे लंबाई में भी कमी आ रही है और चौड़ाई में भी कमी आ रही है, और इसके पूछा है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना ये है कि इसकी लंबाई और इसका चौड़ाई, तो लंबाई पे जो प्रभाव पड़ा है तो 25% की कमी हुई है, मतलब कमी कितने का हुआ है, 25 का, तो 25 चौके 100 1/4, 4 था लेकिन कम होके हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे 37 सही, 37 गुना के 74 1 75/200, तो 25 जाए 75, 25 वाटे 200। इसका मतलब जो हमारा 8 था वो कम होके हो गया कितना, 5 हो गया। 8 में 3 की कमी हुई है तो अब चौड़ाई कितनी हो गई, 5 की। यहाँ पे जो लंबाई का जो प्रभाव पड़ा है, जो एरिया आ रहा है, एरिया आ रहा है, ये एरिया जो आ रहा है तो 8 चौके 32 एरिया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 तिहाई 15 का हो रहा है। इसका मतलब पहले की अपेक्षा कमी आई है। कमी कितने की आई है भाई बताइए, कमी परसेंटेज कभी भी हम निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कमी परसेंटेज के लिए यहाँ पे कमी होना चाहिए इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों में क्या होगा, ज्यादा वाला। हम ये फार्मूला एक बनाए हैं, इस फार्मूला को आप लोग फॉलो करते हैं, तो कमी परसेंटेज कभी भी रहेगा तो कमी इंटू 100 अपान जिससे हम तुलना कर रहे हैं दोनों में ज्यादा वाले को नीचे रखते हैं। तो कमी कितने की आई है यहाँ पे, अगर हम 32 में से 12 में से ये 7 का आएगा और 2 1 17, 17 की कमी हो रही, कितने की कमी हो रही, 17 की कमी हो रही, तो 17 की कमी हो रही है इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों में ज्यादा कौन है, 32 है। अगर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 वाटे 32, 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पूरे 85 के 5 हो जाएगा 8, 17 दुना के 34 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 34 प्लस 8 42 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8, 8 5 40, 8 3 के 24, तो 1/8 आएगा। 53 से ही 1/8% की क्या हुई है, यहाँ पे माइनस होने का मतलब यहाँ पे कमी आई है, यहाँ पे कमी आई, ठीक है, क्लियर है। 53 से ही 1/8% की क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो लिख लीजिएगा आंसर आप लोग, 53 से ही 1/8% की कमी आ रही है। अब देखिएगा ये तो आयत पे था, अब यहाँ पे अगर हम वर्ग की बात करें, यहाँ पे वर्ग की बात करें तो ये सिचुएशन वर्ग के साथ क्या होता है, जैसे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये बातें समझ में आ गए। ये आयत पे था, तो अब अगर हम वर्ग का कंडीशन पता लगाए या वृत्त का कंडीशन पता लगाए तो क्या सिचुएशन होगा। यदि वर्ग के एक भुजा में, यदि वर्ग के एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दिया जाए, कर दिया जाए तो, कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर यहाँ पे 20% बढ़ाया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 20% बढ़ेगा, तो लंबाई में बढ़ा तो चौड़ाई में भी बढ़ा, तो समान बढ़ता है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो
x बढ़ा, फिर x बढ़ा, फिर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये फार्मूला एक ट्रिक तैयार होता है वर्ग के लिए, एक ट्रिक तैयार होता है किसके? वर्ग के लिए। हम वर्ग के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लगाते हैं। 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है तो 2 इंटू 20 की वृद्धि हो गई। फिर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 40 और प्लस 4 जोड़ेंगे, ओवरऑल जो वृद्धि हो रहा है कितने का? 44%। अगर यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा है 44% की वृद्धि हो। इस क्वेश्चन को अगर हम एक्स वाई अपन 100 के फार्मूला से बनाए हैं तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100, कभी कभी ये क्वेश्चन ही पूछ देता है कि वर्ग की एक भुजा में x% की वृद्धि हुई तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये फार्मूला ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे जब फार्मूला क्वेश्चन आता है तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100 का ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर हम जानते हैं कि जितना लंबाई में बढ़ता है वृद्धि उतना चौड़ाई में बढ़ता है, क्योंकि उसका जो शेप आकृति है लंबाई चौड़ाई समान होती है, तो जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 का वृद्धि हुआ है तो 20 गुना के 40 और प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड किए 44%। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं 100 मान के लगाऊं तो 100 मान के लगाने पर क्या सिचुएशन आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को 100 मान के लगाऊं तो 100 मान के अगर मैं क्वेश्चन को लगा रहा हूं तो एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर ये इसकी लंबाई अगर हमने 100 माना और इसकी चूंकि लेंथ जैसा होता है वैसा ही ब्रेथ होगा, तो जो ब्रेथ होगा वही लेंथ होगा, तो ये भी आपका क्या होगा? 100 होगा। तो जो एरिया आ रहा है तो यहाँ पे पहले 20 बढ़ा तो 120 हो जाएगा, यहाँ पे 20 बढ़ा तो कितना हुआ? 120 हुआ। तो इसको छोटा अगर करना चाहेंगे तो 110 से डिवाइड करेंगे दोनों में तो शून्य आपका कट जाएगा। एरिया 100 आना चाहिए था, लेकिन बढ़ने की वजह से 12 बढ़िया 144, 12 इंटू 12 तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले एरिया 100 था लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया? 144। तो वृद्धि यहाँ पे कितने की हुई है? तो वृद्धि आप कह सकते हैं कितने की हुई है? तो हम वृद्धि ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि बढ़ा है वो 44% बढ़ा है इंटू 100, और ये किस वजह से बढ़ा है? 100 की वजह से। तो ओवरऑल जो वृद्धि हो रही है वो 44% की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल वृद्धि कितने की हो रही है? 44%। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो 44% होगा, ऐसे भी सॉल्व करेंगे 44% होगा। चूंकि हम 20 प्लस 20 का भी निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा? जैसे आप ये कह सकते हैं कि प्लस 20 की वृद्धि प्लस 20 की वृद्धि प्लस 20 गुणे 20 अपॉन 100, जो हम लोग एक छोटा सा फार्मूला लगाए थे। तो बात वही बनती है, तो 40 प्लस 4 ओवरऑल कितने का आ रहा है? 44। चाहे जिस मेथड से आप लगाएंगे तो आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है, वहां पे वही आने वाला है। अब लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये हो गया। अब लिखिएगा अगला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? अब एक क्वेश्चन अगर इसी में रेशियो से दे दे, जैसे एक एक दो दो क्वेश्चन मैं करा के चल रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैं दो दो तीन तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊं जो एग्जाम में आया है, आने वाला है। यदि एक वर्ग के भुजा में 37.5% वृद्धि हो जाए, यदि एक वर्ग के भुजा में 37.5% वृद्धि हो जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही